तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 23। एपिसोड की शुरुआत में हम टोहामरू और उसके साथियों को हयाकीमारू के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। फिर हम उसी गांव में देखते हैं जहां पर डोरोरो था। तब वो छोटा घोड़ा वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एक आदमी उसे रोक लेता है। तब एक कहता है कि ये घोड़ा ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कहता है कि शायद डीमन के कारण। तब वो दूसरा आदमी कहता है कि हमें युद्ध के कारण जो खतरा होने वाला है उससे बचने के लिए हमें कहीं और जाना होगा। तो एक औरत कहती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे भागते भागते। इतने में वो छोटा घोड़ा उस आदमी के हाथ से छूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। घोड़े को ऐसा देखकर दो आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं जो ऊपर पहाड़ी पर पहुंचने वाले होते हैं, और तब हम हयाकीमारू को देखते हैं जिसे टोहामरू कहता है कि ये तुम्हारा शरीर दानवों का है, तुम्हारे कारण डायगो राज्य खत्म होने वाला है। जिस पर हयाकीमारू कहता है कि ये शरीर मेरा है, और फिर हयाकीमारू टोहामरू पर हमला कर देता है, पर टोहामरू अपनी तलवार से हयाकीमारू को मारता है। इतने में वहाँ पर डोरोरो और टोहामरू की माँ आती है। तब डोरोरो हयाकीमारू को देखकर उसके पास जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है जो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिस पर डोरोरो कहता है कि पर मुझे उन्हें रोकना है। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस वक्त हयाकीमारू तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। मैं उनके पास शैतानी ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ। यही ताकत मैंने हॉल ऑफ हेल में भी महसूस की थी। इस पर डोरोरो कहता है कि वो क्या है, तो टोहामरू की माँ कहती है कि जहाँ पर हयाकीमारू के शरीर को दानवों को दिया गया था, उन दानवों में से एक हयाकीमारू के शरीर को लेने में नाकाम रह गया था। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मुझे पूरी बात समझ आ रही है कि हयाकीमारू जिंदा क्यों रह गया। तब डोरोरो कहता है कि तो हयाकीमारू का शरीर वापस क्यों नहीं आया, उसने कुछ समय पहले बहुत सारे दानवों को मारा था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम वहाँ पर देख रहे हो, उन तीनों के पास हयाकीमारू के अंग है। इतने में वहाँ पर वो छोटा घोड़ा आ जाता है और उसके पीछे 3 और लोग आते हैं। तब डोरोरो उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, और आगे हम देखते हैं कि उस घोड़े की माँ हयोगो पर खड़ी होती है। तब मुत्सु उसके पास आती है और हयोगो और मुत्सु उस घोड़े के पेट में 2 तलवारें घुसा देते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो हयोगो की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है और मुत्सु को लात मारकर पीछे फेंक देता है। पर फिर भी हयोगो दानव की ताकत होने के कारण उसका हाथ उस घोड़े पर हमला कर देता है और मुत्सु भी उस पर हमला करती है। पर कुछ देर बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो घोड़ा भी घायल हो जाता है। तब वो छोटा घोड़ा उस घोड़े के पास आता है। तब वो घोड़ा अपने बच्चे से प्यार करने लगता है और कुछ देर बाद वहीं दम तोड़ देता है, और दूसरी तरफ हयोगो और मुत्सु भी मर जाते हैं। जिस पर टोहामरू बहुत दुखी हो जाता है, और तब हम देखते हैं कि हयाकीमारू के हाथ वापस आ जाते हैं। इतने में टोहामरू उस पर हमला करता है। तब हयाकीमारू अपनी हाथों से अपनी तलवार को पकड़ता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलता है, और टोहामरू के हमले को रोक देता है और उसे पीछे धक्का मारता है। इतने में टोहामरू की माँ और डोरोरो आगे आते हैं। तब टोहामरू की माँ हयाकीमारू का नाम लेती है, तो हयाकीमारू ये सुनकर अपनी तलवारों को पीछे छुपा लेता है। इतने में टोहामरू अपनी माँ के आगे आता है और उनसे कहता है कि ये एक शैतान है, आप इसके पास नहीं जा सकते। तब हयाकीमारू वहाँ से भागने लगता है और टोहामरू उसके पीछे भागने लगता है, और भागते भागते हयाकीमारू सोचता है कि सब लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं, मैं तो अपने शरीर को वापस पाना चाहता हूँ। तब उसे जुकाई की याद आती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे ही इंसानों के खून को बहाना होगा, और ये सोचकर हयाकीमारू कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, और वो रुक जाता है। और तब टोहामरू भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो फिर से फाइट करने लगते हैं। हाथ वापस आने के कारण हयाकीमारू टोहामरू पर भारी पड़ रहा होता है, तो टोहामरू वहाँ से भागने लगता है। इतने में नाव पर जुकाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो हयाकीमारू को देख लेता है। इसके बाद हयाकीमारू टोहामरू का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं और वो सब मुत्सु और हयोगो का अंतिम संस्कार करते हैं, और डोरोरो कहता है कि मैं इस सब को कैसे
कैसे रोक सकता हूँ। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा करने के लिए एक तरफ के लोगों को मरना होगा। तब वहाँ पर खड़ा आदमी कहता है कि ये वो हायाकिमारू है जिसका शरीर दानवों ने ले लिया था और अब ये उस शरीर को वापस ले रहा है, जिस कारण से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। जिस पर डोरोरो कहता है कि तो क्या? तब वो आदमी कहता है कि तो उसे अपने शरीर को दानवों को दे देना चाहिए। जिस पर डोरोरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि एक इंसान के बदले अगर पूरा राज्य ठीक रहे तो उसे अपना बलिदान दे देना चाहिए। तब डोरोरो कहता है कि तुम्हें क्या पता कि हायाकिमारू को अपने शरीर को वापस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा। इतने में हायाकिमारू की माँ कहती है कि ये सही कह रहा है, एक इंसान के बदले अगर सभी लोग खुश रहे तो उसे अपना बलिदान दे देना चाहिए। जिस पर डोरोरो कहता है कि आपको हायाकिमारू की कोई चिंता नहीं है। तो हायाकिमारू की माँ कहती है कि ये जो 10 साल हमने खुशी खुशी जिए हैं, ये सब हायाकिमारू के बलिदान के बदले हुआ है, और जिसे हमने अपने हाथों से नहीं लिया होता है उसे हम बचा भी नहीं सकते, और मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने ही बच्चे को रोक पाऊँ। तब डोरोरो कहता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसे लेना होगा। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये एक रास्ता हो सकता है, पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। तुमने पहले देखा कि शैतानी ताकत होने के कारण लोग कितने ताकतवर हो जाते हैं। अगर तुम उस ताकत को छोड़ दो और बुद्धा के रास्ते पर चलो तो सब ठीक हो सकता है। इसके बाद सीन डायगो पर शिफ्ट होता है और उसके पास एक सैनिक आता है जो उसे बताता है कि आसाकुरा के 1500 सैनिक पूरब की तरफ से आ रहे हैं। जिस पर डायगो सैनिकों को तैयार करने के लिए कहता है, और तब डायगो सोचता है कि मैं इतना आगे आकर हार नहीं सकता। इतने में एक और सैनिक आता है जो डायगो से कहता है कि टोहामरू और हायाकिमारू अभी फाइट कर रहे हैं। जिस पर डायगो कहता है कि मैं टोहामरू के पास और सैनिक नहीं भेज सकता। टोहामरू डायगो राज्य का प्रिंस है तो वो जीत कर ही वापस आएगा। और डायगो बाहर जाकर सैनिकों से कहता है कि मैं पूरब की खुद रक्षा करूंगा, और वो वहाँ के लिए निकल जाता है। और फिर हम टोहामरू को देखते हैं जो अपने घर में पहुँच जाता है, और वहाँ के सैनिक टोहामरू को देखकर डर जाते हैं। तब टोहामरू उन्हें कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ दानवों का राजा आने वाला है। और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं जहाँ पर हायाकिमारू की माँ कहती है कि हम इंसान दो ताकतों के बीच पिस रहे हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यही हमें इंसान बनाता है। जिस पर डोरोरो कहता है कि अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। अगर इंसान दिल से ताकतवर है तो दानव कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस पर वहाँ खड़ा आदमी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी तंग आ चुका हूँ सैमुराई और वॉर के कारण। हमें अब खड़ा होना होगा और अपने आप के लिए फाइट करनी होगी। जिस पर उनका साथी कहता है कि पर हमें ये ताकत कैसे मिलेगी। जिस पर डोरोरो कहता है कि ये हम बाद में देख लेंगे, पर हमें अभी ही शुरू करना होगा। इसके बाद हम टोहामरू को देखते हैं जो हायाकिमारू का इंतजार कर रहा होता है। इतने में वहाँ हायाकिमारू आ जाता है तो टोहामरू कहता है कि भाई अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है, और वो आपस में फाइट करने लगते हैं। पर वहाँ दरवाजे छोटे होने के कारण हायाकिमारू की तलवार उसमें फंस जाती है। जिस पर टोहामरू ये बात हायाकिमारू को बताता है, और टोहामरू कहता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तुम्हारा अंत यहीं पर होगा। तब हायाकिमारू कहता है कि मेरा शरीर मुझे वापस दो वरना मैं इसे ले लूंगा। तब हम डोरोरो को देखते हैं जिसके साथ वाला आदमी डायगो के घर को देखकर कहता है कि वहाँ पर महल जल रहा है, क्या आसाकुरा वालों ने हमला कर दिया है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अभी नहीं, मैं जानता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो डोरोरो भी कहता है कि मैं भी जानता हूँ, और वो उस तरफ भागने लगता है और टोहामरू की माँ भी उस तरफ जाने लगती है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या आप भी वहाँ पर जा रहे हो। तो टोहामरू की माँ कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, वहाँ पर जो आपस में फाइट कर रहे हैं वो मेरे बेटे हैं। और फिर हम जुकाई को देखते हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो महल को जलते हुए देख कर कहता है कि अब टाइम आ चुका है जो मुझे करना चाहिए था। और महल के अंदर टोहामरू और हायाकिमारू अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम
डरोरो को देखते हैं जो महल की तरफ भाग कर आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मेरे पास भविष्य के लिए एक रास्ता है जहाँ पर तुम मेरे साथ होंगे। अगर दानवों को तुम्हारे पैर, हाथ या आँख चाहिए तो हम उन्हें दे देंगे। अगर तुम्हें आँख की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी आँख बनूंगा, बस तुम भी दानव मत बन जाना। और 23वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।